संगणक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा ये कंप्यूटर जो शब्द है क्या है, कंप्यूटर जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, इसका ये नाम क्या है। मतलब इंग्लिश में इसको बोलते कंप्यूटर, हिंदी में क्या बोलते संगणक। अब यहाँ पे हम इंग्लिश में हम जो है कंप्यूटर बोल रहे हैं, तो इसको जो है कंप्यूटर को जो है कंप्यूट शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है। सभी लोगों को याद रखना है। इसका जो नाम है, आप लोग एक पॉइंट को समझना, अपन अभी हिंदी में जो इंग्लिश में है सबसे पहले क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, है ना। और इसका हिंदी नेम जो है क्या है, संगणक है ना। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसका हिंदी नेम क्या है, संगणक है। और यहाँ पे इंग्लिश में उसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। यहाँ पे जो है अब ये जो शब्द लिया गया है, मतलब कंप्यूटर जो लिया गया है, सब लोगों को सुनना है, ये किससे लिया गया है, कौन से शब्द से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से। और जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट शब्द जो लिया गया है, ग्रीक एक भाषा है, कौन सी, ग्रीक है, जो ग्रीक क्या है, एक भाषा है, उससे लिया गया है। कौन सा शब्द, कंप्यूट। और कंप्यूट से कंप्यूटर को लिया गया है। मतलब यहाँ पे थोड़ा समझना है, दिमाग थोड़ा सा खोल के बैठना है। यहाँ पे जो ग्रीक है, ग्रीक का मतलब यहाँ पे होता है गणना करना, गणना करना। अभी मेन चैप्टर को आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा आप लोग समझते चलना है। आप भी समझ लो, क्या नाम है, आप भी मोबाइल रख दो, थोड़ा उसको समझ लो। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बन रहा है तुम्हारा, समझ में आ रहा है। कंप्यूटर का जो है नाम हिंदी में, मतलब इंग्लिश में नॉर्मली कंप्यूटर कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या है, क्या बोलेंगे, संगणक है। संगणक हो गया। इसके बाद जो संगणक शब्द तो अपना पता है कि हिंदी भाषा में संगणक हो गया। अभी कंप्यूटर लिया कहाँ से हमने, तो इसको याद रखना है, कहाँ से लिया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया। इसको किससे लिया गया, कंप्यूट शब्द से लिया गया। और ये कंप्यूट शब्द जो है किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। अपन कौन सी भाषा बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीक के शब्द, यहाँ ग्रीक भाषा से इसको उठाकर इसका नाम क्या पढ़ दिया, कंप्यूट उठा के उनने क्या कर दिया, उसका नाम कंप्यूटर रख दिया। और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इतना याद रखना है सभी लोगों को, मेन पॉइंट। कंप्यूट यानी क्या होता है, गणना करना। सभी लोगों को ध्यान देना है, कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना। तो यहाँ पे कंप्यूट का जो है गणना करना। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है पहले क्या करता था, पहले क्या काम करता था, पहले वो खाली गणना करता था। मतलब कहने का ये है कि हमारा कंप्यूटर पहले कैसा था, हमारा कंप्यूटर आकार में, जैसा ये मकान है, बहुत बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा था कंप्यूटर। तो वो काम क्या करता था, खाली गणना करने का काम करता था, ओनली। अब गणना का मतलब आप लोगों को बता दिया है। और इसको जो इसका नाम पड़ा कंप्यूटर इसका नाम जो पड़ा वो जो कंप्यूट शब्द से लिया गया। और ये भाषा थी कौन सी, ग्रीक, है ना। और इसका नाम है गणना करना। मतलब तो सीधी सी बात है, इतना आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया। इसके बारे में बार बार आप लोग इसकी वीडियो देखना, आपको बार बार समझ में आएगा। एक बार नहीं, बार बार उसको वीडियो को चला के देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या समझा है। एक बार फिर से हम बता दें, सबसे पहले कंप्यूटर का जो है, यहाँ पे कंप्यूटर ही नाम है। कंप्यूटर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंप्यूटर ही। लेकिन कंप्यूटर के साथ में उसका हिंदी नेम क्या रखा गया है, संगणक, है ना। इसके बाद जो है कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा, सबसे मेन पॉइंट वो आ रहा है, कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा। तो कोई भी पूछ सकता है, कंपटीशन कोचिंग के मुताबिक कोई भी एक उसमें पैराग्राफ में पूछ सकते हैं कि आप बताइए कंप्यूटर का नाम कैसे पड़ा। तो कंप्यूटर का जो नाम है कंप्यूट शब्द से लिया गया है, इतना रखना है। कंप्यूटर का जो नाम है किस शब्द से लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। और ये कंप्यूटर हमारा जो पहले था, कंप्यूटर क्या काम करता था, गणना करने का काम करता था। गणना मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे गणना यानी होता है यहाँ पे कैलकुलेशन। गणना यानी क्या होता है, सब लोगों को याद रखना है। गणना मीन्स होता है कैलकुलेशन। अभी आपका कैलकुलेटर क्या काम करता है, बताइए जल्दी, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही करता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बता दें आप लोगों को, जब कंप्यूटर बनाया गया
तो उससे खाली क्या काम होता था, गणना करने का काम होता था, मतलब कैलकुलेशन का काम होता था। सभी लोगों को इतना याद रखना है, समझना है। और नितिन समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर का नाम किस आधार पर रखा गया, किस शब्द को जोड़ा गया? तो कंप्यूट शब्द से लिया गया, और वो कंप्यूट शब्द जो था वो किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का था, है ना। अगर मान लो वो हिंदी भाषा का होता तो क्या करते? वो जो ग्रीक भाषा का कंप्यूट उठा के कंप्यूटर बना दिया गया है, अगर वो हिंदी में उठाते तो उसको क्या लगते? संगणक ही बोलते उसको, है ना। अगर अपने उससे उठाते तो कुछ और नाम रखा जाता उसका, लेकिन उसको किस भाषा से उठाया गया? ग्रीक भाषा से उठाया गया। उसको तो अपन हिंदी में कोई भी मशीन का नाम दे देते, है ना। हिंदी भाषा में अपने बहुत सारी मशीनें हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट हो गया गणना करना। जी आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो कंप्यूटर काम क्या करता था? गणना करना। अब यहाँ पे आ जाओ, आपकी परिभाषा में लगा है कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पे हमें देखना है मशीन का। अब ये जो मशीन है, समझ में तो आ रहा है? यहाँ पे जो मशीन है, मशीन मतलब क्या होता है? अब आप लोग बताओ, मशीन क्या है? आपकी भाषा में मशीन क्या है? मानव के कार्य को जो आसान करे वह क्या है? मशीन है। एक पॉइंट है मेन, मानव के कार्य को जो आसान से पूरा कर दे वह मशीन है ना। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम चारों ओर अब मशीनों से घिरे हुए हैं। चारों ओर घिरे हुए कि नहीं है? मतलब आप अगर बिना मशीन के काम कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अगर खेती से रिलेटिव देखा जाए, सुनना ध्यान से, खेती से रिलेटिव देखा जाए तो ट्रैक्टर हो गया, बोनी मशीन हो गई, ये सब चीज़ें हो गए, है ना। इसके बाद अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक मशीन ही से जा रहे हो। आपके घर के काम है, घर के काम भी बहुत ज़्यादा मशीनों से हो रहे हैं। जैसे कि मान लो घर के काम काय से हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन है, वो मशीन है ना। और क्या है? आप कपड़े सिलते हो, वो क्या है? मशीन है। पानी की है, पानी की मोटर, पानी खींच रहे हो, वो भी बहुत गहराई से भी पानी खींच रहा है, कौन खींच रहा है? मशीन है। तो यहाँ पे सीधी बात है, जो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है तो उनने भी, मतलब ये मशीन ही है। मतलब धीरे धीरे सभी मशीनों का फैन है चल रहा है, वो भी एक मशीन ही है। अब वो हवा देता हमें, मतलब चारों ओर हम किस में घूम गए हैं? मशीन ही में हम घूमे हुए हैं सभी लोग। तो यहाँ पे इतना समझ में आना चाहिए कि जो अपना मशीन है, यहाँ पे कंप्यूटर जो मशीन है, व्यक्ति ने जो है मशीनों को बनाया है ना। तो यहाँ पे हम मशीन की बात करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वह मशीन है। सभी लोगों को ध्यान रखना है। कंप्यूटर में अपन बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है अब एक काम कैसे करता है, एक पॉइंट और आता है जल्दी से, ठीक है। फिर अपन आगे थे उस पर परिभाषा पे चलेंगे। अपन आते हैं अब एक काम कैसे करता है, यहाँ इसका वर्क, यहाँ थोड़ा सा सब लोगों को समझना पड़ेगा। अब कंप्यूटर में हमने बहुत सारी परिभाषाएं लिखवाई हैं। कंप्यूटर में जैसे आप लोगों को हमने रजिस्टर में जो पहले स्टूडेंट आए थे सबको लिखवाया गया है कि कंप्यूटर की परिभाषा, है ना, सुनना ध्यान से। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की विशेषताएं, है ना, यही सब लिखवाए हैं। और कंप्यूटर से लाभ हानि ये भी लिखवाए हैं। तो एक बात अपन को पता होना चाहिए जो कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में आप लोगों को बता दें कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर को जो है वर्क क्या है ना, वर्क काम किसका? कंप्यूटर का जो वर्क है वो क्या करता है, काम कैसे करता है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए। सभी लोगों को सुनना है, सभी लोगों को इसको देखना है और इसको समझ में आना चाहिए सभी लोगों को, है ना। सबसे पहले हम ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण देंगे इस पे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर जो वर्क करता है, इनपुट और आउटपुट के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। किस किस ने सुना, हाथ खड़े करो। सबने सुना है इनपुट और आउटपुट। चलो परिभाषा बताओ इनपुट और आउटपुट की। जिनको हम छू सकते हैं वो आउटपुट है। जो मतलब इनपुट वो होता है जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे तो हमें स्क्रीन में शो हो रहा है, हाँ राइट, वो इनपुट होता है। आउटपुट वो होता है जैसे जो चीज़ हम हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं प्रिंटर द्वारा, जो चीज़ों से मतलब हम बाहर ही काम कर रहे हैं,
ओमकार, आप लोगों को बताया गया था इनपुट की परिभाषा क्या है? इनपुट की परिभाषा पवन, महन, इनपुट की परिभाषा आप लोग, शिवेंद्र, इनपुट की परिभाषा कंप्यूटर से क्या है? इनपुट है, इनपुट है आगे। हाँ चलो सब लोग सुनेंगे। सुनो पहले ध्यान से, एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, सुनना ध्यान से। कंप्यूटर में सुनना, कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ है कंप्यूटर की परिभाषा याद होनी चाहिए। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर याद होना चाहिए। कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट हो गए। ये अगर इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को याद हो गई तो समझो आपका आधा सा कंप्यूटर तो आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों पे जो पूछा गया है कि इनपुट और आउटपुट के बारे में बताइए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। कंप्यूटर में ये पता होना चाहिए सभी लोगों को, इसको माइंड में कैद करके रख लो अभी से। सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट की, सुनना है सभी लोगों को। बात करते किसकी? इनपुट। ये नाम थोड़े डिफिकल्ट से हैं जो हमने सुने नहीं है, जिन कहाँ काम आते ये भी अभी पता चल जाएगा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने कंप्यूटर सभी लोगों ने देखा है, सबने देखा है। कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं अभी जो लगे होते हैं। पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, उसमें लगाते जाओ। और जैसे मान लो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं आपको बता दें, 4 पार्ट्स, एक तो मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड और माउस। ये कंप्यूटर के क्या हैं? पार्ट्स हैं। मतलब इन अगर अलग से अगर ऐसा माउस रखा है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते ये कंप्यूटर है ना। जब चारों चीज़ें एक साथ रखी होंगी तो क्या बोलोगे उसको? ये कंप्यूटर है। इतना हमने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आती है इनपुट और आउटपुट। अब क्या है? तो इनपुट की परिभाषा अभी से याद रखो आप लोग, सब लोग। इनपुट में रहेगा आपका कि कीबोर्ड या माउस के द्वारा, जब भी हम कोई कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी बटन दबाते हैं, चाहे कीबोर्ड का दबाएं चाहे माउस का दबाएं, है ना, और वह हमें अगर स्क्रीन पर शो हो रहा है, दिख रहा है कि आप ये वाला बटन दबा रहे हो, या मतलब बाहरी तौर से डाटा देना, क्या कहलाता है? यूजर के द्वारा दिया गया हाँ, डाटा। यूजर के द्वारा दिया गया डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यहाँ पे बाहरी ओर से, हाँ, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, कीबोर्ड या माउस के द्वारा हमने कोई बटन दबाया और वो हमें कहाँ प्रदर्शित हो रहा है? स्क्रीन पे। आपने माउस से कोई पेंटिंग बना रहे हो, कौन दे रहा है डाटा? अपन स्वयं दे रहे हैं। मतलब किसको? माउस को दे रहे हैं। माउस जाके क्या कर रहा है? अंदर वो प्रतिलिपि तैयार हो रही है। आप लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे पहली बात याद रखना है इनपुट के बारे में। किसके बारे में? इनपुट। थोड़ा सा आप लोगों को समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो आपका ये इनपुट हो गया, उदाहरण के तौर पर इनपुट की जो परिभाषा जो हमने बताई है क्या है? कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के द्वारा जब हम कोई भी बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर हमें शो करता है या प्रदर्शित करता है तो वो क्या कहलाता है? इनपुट। इनपुट के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारा टीवी का रिमोट हमने बताया था। टीवी हमारी कहाँ लगी है? सामने लगी, और रिमोट से हम कोई भी बटन दबाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे चेंज होते हुए दिखेंगे। क्या होते होंगे? चेंज होंगे ना चैनल। मतलब हम डाटा कौन दे रहा है? अपन बाहरी तौर से डाटा दे रहे हैं। अब आउटपुट यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले इनपुट के बारे में हम बता दें, ये कहलाता है निर्देश। क्या कहलाता है? निर्देश। आप लोगों को, सभी लोगों को याद रहना है। दिख रहा है सभी लोगों को? इनपुट यानी क्या होता है? निर्देश। और यहाँ पे ये हमारा, जैसे मान लो CPU है, उदाहरण के तौर पर ये क्या है? हमारा CPU है। सुनना ध्यान से, ये है कि हमारा क्या? इनपुट। मतलब कीबोर्ड और माउस, इसको हम लिख सकते हैं। देखा जाए तो हमारा उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख दे रहे हैं और यहाँ पे माउस भी लिख दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर, है ना। अपन इन चीज़ों से डाटा देते हैं। इसके बाद ये हमारा CPU है, इसको बोलेंगे प्रोसेसर या प्रोसेस बोल देंगे, है ना, यहाँ पे। और इनपुट के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आउटपुट। आउटपुट की परिभाषा एक बार फिर से, आउटपुट जो कहलाता है क्या कहलाता है? अभी इनपुट समझ में आया? इनपुट का क्या समझ में आया? कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम कोई भी बटन दबाते हैं, या और भी उदाहरण हैं इनपुट देने के, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए हम बता भी रहे आप लोगों को। उदाहरण के लिए जब आप इनपुट और आउटपुट का जो चैप्टर पढ़ोगे, आप लोगों के रजिस्टर में लिखाया गया है नोट्स में, कि जो
इनपुट देने के लिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैकर बॉल हो गया, है ना, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। आपका ये मोबाइल है, जैसे मोबाइल में आप क्या करते हो, मोबाइल आपका टच करता है ना, अपन ने कीबोर्ड अपने द्वारा डाटा दिया, यूजर कौन है, अपन स्वयं है, हमने कोई भी बटन दबाया और मोबाइल में कुछ प्रदर्शित होते दिखेगा, और प्रदर्शित होने के बाद उसमें अगर वीडियो चला रहा हो, गाना बाहर की ओर जा रहा है, गाना आउट हो रहा है, तो वो हमारे कहाँ तक आ रहा है, कानों तक आ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जब कंप्यूटर को बनाया, तो सबसे पहले एक बात सुनना ध्यान से, वैज्ञानिकों ने जब कंप्यूटर को बनाया है तो वो मतलब कोई भी मशीन बनाता है तो अपने उपयोगी के लिए बनाता है कि नहीं बनाता। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ से होता हुआ यहाँ पे गया और फिर यहाँ से बाहर हमारे पास आ गया। नहीं समझ रहे, हमें भी कुछ भी काम कराना है तो हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देने के बाद हमारा जो सीपीयू रहेगा या प्रोसेसर रहेगा वो प्रोसेस करेगा, काम करेगा। ये काम करने के बाद ये हमें आउटपुट के द्वारा दे देगा। आउटपुट यानी होता है परिणाम। आउटपुट यानी क्या होता है, परिणाम। मैंने यहाँ समझना है सब लोगों को थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे हमने कीबोर्ड और माउस के द्वारा हमने क्या किया, कीबोर्ड और माउस के द्वारा हमने कोई भी चीज को दबाया और हमने बनाया, कुछ भी निर्देश दे दिया बाहरी तौर से, है ना, अपना भी बाहर ही लगा रहता है सब कुछ, कीबोर्ड और माउस हमने निर्देश दिया। और हमारा जो कंप्यूटर है ये प्रोसेस कैसे करता है अभी हम और बता दें आप लोगों को। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए हम आगे बता दे रहे हैं। आउटपुट का मतलब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने क्या किया, हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी मूवी या पीडीएफ डाउनलोड करी। सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे मूवी डाउनलोड करी या कोई एक पीडीएफ सब लोग जानते हो, पीडीएफ मतलब वो फाइल, पीडीएफ फाइल आती है, पीडीएफ को खोलना, डाउनलोड करना। तो क्या होगा, जब हमारा जो मूवी हमने डाउनलोड किया या पीडीएफ वगैरह हमने कुछ भी यहाँ से डाउनलोड किया इनपुट के द्वारा, है ना, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, क्या होगा डाउनलोड करने के बाद, यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पे एमयू मतलब यहाँ पे मेमोरी यूनिट, सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद इसमें एक मेमोरी यूनिट का ऑप्शन रहता है इसके अंदर, मतलब जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर वैज्ञानिकों ने सब कुछ भर दिया है। सर ऐसा रहता है ना, आउटपुट दे देता है सीपीयू को, सीपीयू हाँ। अपना जो डाटा है वो मेमोरी में रखता है। नहीं, ऐसा होता है जैसे मान लो हमने मूवी वगैरह डाउनलोड करना, हमने पीडीएफ, हमने यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव सबने देखी, पेन ड्राइव लगाई। अब पेन ड्राइव कैसी होती है, सुनना ध्यान से, नॉर्मल एक उदाहरण के लिए पेन ड्राइव है और हमने अपने सीपीयू में बाहरी तौर से लगाई, तो वो भी इनपुट है। हमने उसमें हमारी पीडीएफ डली हुई है, उसको निकालना है, तो हमने इस पर क्लिक करा और हमने क्या किया, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें लगा दी हमने और हमने पीडीएफ को इसमें छोड़ दिया। तो इसमें जो है, जो ये कंप्यूटर जो हमारा सीपीयू है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा होगा, एक बार और समझा देंगे हम। जो अपना, सुनना ध्यान से, जो अपना क्या है सीपीयू है, जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, यहाँ से हमने कोई भी चीज़ को क्या किया, यहाँ पे पेन ड्राइव लगाई और वो यहाँ पे सभी कुछ है हमारे पास, यहाँ पे वो खोल लेगा, इसको देखेगा तो वो जाएगा कहाँ पे, मेमोरी यूनिट में जाएगा। मेमोरी यूनिट पे जाने के बाद यहाँ पे आउटपुट दे देगा आपकी डिस्प्ले पर। डिस्प्ले यानी, डिस्प्ले यानी बताइए, स्क्रीन। तो ये स्क्रीन पर बताएगा किसको, आउटपुट देगा हमें किस पे, स्क्रीन पर। जो पीडीएफ हमारी किस में थी, पीडीएफ हमारी किस में थी, पेन ड्राइव में थी। सुनना, पेन ड्राइव हमने इसमें लगाई, इनपुट करा, डाटा दिया, इसके बाद यहाँ जाके इसको खोलेगा पहले यहाँ, और फिर इस पे खोलने के बाद इसको डिस्प्ले द्वारा प्रदर्शित करेगा। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा कंप्यूटर है वो काम क्या करता है, कैसे करता है, तो आप लोगों को इतना याद होना चाहिए सभी लोगों को, है ना। हमारा जो कंप्यूटर का काम करने का तरीका है। अब आप लोगों को एक बात और बता दें, जब भी आप इनपुट देते हो कीबोर्ड के द्वारा, जब भी आप क्या करते हो, इनपुट देते हो या माउस के द्वारा देते हो, तो वो अपनी भाषा नहीं समझता है ना। कंप्यूटर की एक अपनी भाषा है, जो सीपीयू पहले उसको समझेगा और वो डिस्प्ले पर आपको उसका परिणाम देगा। तो इतना आप लोगों को समझना है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट की परिभाषा जो हमने बताई है, इनपुट की परिभाषा, फिर से इनपुट की परिभाषा, कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के द्वारा जब भी हम कोई बटन दबाते हैं, सुना ध्यान से,
कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के द्वारा जब भी हम कोई बटन दबाते हैं और वह स्क्रीन पर अगर प्रदर्शित करता है, शो कर रहा है, तो वह बाहरी तौर से डाटा देना या फिर क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और आउटपुट यानी क्या होगा, जो परिणाम मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया, हमने एक पीडीएफ का उदाहरण दिया है। हमारी पेन ड्राइव में पीडीएफ डली हुई है और हमने अपने सीपीयू में लगाया, और सीपीयू लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने बाहरी तौर से ही डाटा दिया कि नहीं दिया, बताओ जल्दी। सबसे पहले सबको ज्ञात होना चाहिए जो बैठे हुए हैं, इनपुट जितने भी उदाहरण के लिए हमने बताया है, सबसे पहले तो 2-4 उदाहरण और दे रहा है। सबसे पहले कीबोर्ड आपके बाहर ही लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, सीपीयू के बाहर लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, कि भीतर लगा रहता है, कहाँ लगा रहता है, कीबोर्ड और माउस बाहर लगा। ये इसके सिग्नल यहाँ तक मिल रहे हैं मोबाइल के, है ना। फिर ये लगा रहा है फोन दूसरे व्यक्ति को, ये दूसरा व्यक्ति हो गया यहाँ पे, है ना। और ये जो व्यक्ति है तो यहाँ पे सबसे पहले इसके यहाँ भी ये टावर लगा हुआ है, और अपना जो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, सैटेलाइट जो अंतरिक्ष पे है, तो यहाँ से इस व्यक्ति ने फोन लगाया तो इस पे गया, फिर इस पे गया, और यहाँ से सीधा इसके टावर पे गया, और टावर पे जाने के इस व्यक्ति की घंटी गई, वो रिंग जाती है। रिंग जाती है मतलब समझ लो जाए इतनी बड़ी प्रोसेस हो गई, तुरंत पता नहीं चला। ये सब किसके द्वारा होता है, बताओ जल्दी। इसमें समय थोड़ी ना लगता, ना दिखता है, ये सभी किरणों के द्वारा हो जाता है, पता नहीं चलता। किरणें दिखती हैं कभी, क्या नहीं दिखती हैं, इसमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तुरंत ही उस अपन ने फोन लगाया, अपने नेटवर्क मिल रहे हैं पूरे, अपन ने डायरेक्ट कॉल लगाया और सीधा सैटेलाइट पर गया, और सैटेलाइट से सीधा अपने उस व्यक्ति के टावर पर गया। हाँ, और एक और देखा होगा, जब वो व्यक्ति टावर में नहीं होगा, उसके टावर से दूर होगा, मान लो उसका नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, तो क्या बताता मोबाइल, नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर है, ऐसा बताता है। मतलब वहां तक वो नहीं पहुंच पाया, उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाया सिग्नल। तो ये प्रोसेस भी आप लोग ध्यान रखो, ऐसा ही ये प्रोसेस है भैया, इसमें टाइम नहीं लगाता है। आप अगर कीबोर्ड से अगर के दबे हो, एस दबे हो, डब्ल्यू दबे हो, तो तुरंत ही यहां से जाके इसमें परिणाम को समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, और डिस्प्ले पर शो कर देगा। तो एक ये कंप्यूटर काम कैसे करता है ये बताया हमने आप लोगों को। क्या बताया है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। मान लो आप सभी लोगों को पता होगा कि खेती कैसे होती है, सभी लोगों को पता होगा, है ना। सब अपन ग्रामीण क्षेत्र से है, तो खेती में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करते जाना पड़ेगा, सब ऐसा ही होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस करेगा, यहाँ पे हमें इनपुट तो हमें को देना पड़ेगा, निर्देश किसको देना पड़ेगा, स्वयं को। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, तो सबसे पहले हमें इनपुट तो हमें को करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो इनपुट करने के लिए हम इनपुट पर क्लिक करेंगे, और इनपुट पर क्लिक करने के बाद हमारा कंप्यूटर जो है प्रोसेस करेगा। सीपीयू जो सब कुछ करता है, कौन करता है, सीपीयू। और परिणाम कौन देता है, आउटपुट कौन देता है, डिस्प्ले मॉनिटर देगा, या फिर क्या देगा, मॉनिटर ही देगा। अब मान लो आउटपुट के द्वारा, आउटपुट में भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो हमने आप लोगों को बता दें, अभी आप लोगों ने जो अभी स्टूडेंट आए हैं, इनपुट डिवाइस का नाम सुना है, इनपुट डिवाइस मतलब कौन कौन सी डिवाइस है। अपन अभी शुरू कर रहे हैं फिर से, जो भी इनपुट डाटा को इनपुट करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। डिवाइस का मतलब यहाँ पे है, सबसे पहले हमने डिवाइस के रूप में किसको देख लिया, कीबोर्ड को देखा। सबसे पहले किसको देखा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसके द्वारा बाहरी तौर से डाटा देना है। फिर हम आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, एक मिनट सुनना पहले सब लोग ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात। इनपुट आउटपुट की परिभाषा, कंप्यूटर द्वारा, सुनना ध्यान से, कंप्यूटर द्वारा जो भी बाहरी तौर मतलब बाहर से जो कंप्यूटर से जो बाहर आ रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लो कंप्यूटर से बाहर क्या क्या आ रहा है, जैसे प्रिंटर हो गया, डिवाइस में उसको देखा जाए। प्रिंटर कैसे, प्रिंटर आप लोगों का जब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसमें हम लिख दे रहे हैं थोड़े डिवाइस। जैसे सबसे पहले इनपुट की बात करें, हम इनपुट और डिवाइस के बारे में बात करें, समझ में तो आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस में देखा जाए तो हम सबसे पहले इसका फर्स्ट नाम रहेगा कीबोर्ड। सब लोग लिख लें अगर लिखा नहीं है तो।
इसके बाद माउस, इसके बाद जॉयस्टिक, उसके बाद ट्रैकर बॉल भी लिख देंगे हम। ट्रैकर बॉल हो गया, उसके बाद स्कैनर भी रख सकते हैं। स्कैनर नहीं, OMR, लाइट पेन। चलो भाई उदाहरण के लिए इतने सही है, फिर अपन परिभाषा के बाद आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपन ने बता रहे हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस, सुनो पहले यहां पे इनपुट हो गया जे और आउटपुट क्या हो गया। आउटपुट में सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, मॉनिटर, दूसरा लिखेंगे प्रिंटर, तीसरा लिखेंगे स्पीकर, ठीक है। और यहां पे शायद वो रहने दो, इतना समझ में आ जाएगा, है ना। इसमें भी बहुत सारे हैं, प्रिंटर से समझ में आ जाएगा। सुनो पहले, अभी जो अपन ने इनपुट और आउटपुट पढ़े हैं, इनपुट और आउटपुट के में यहाँ पे देखना है कंप्यूटर का जो परिचय है। कंप्यूटर के जो परिचय में इनपुट आउटपुट का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सुनो, इनपुट की सबसे परिभाषा, कंप्यूटर में जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस या जॉयस्टिक, ट्रैकर बॉल या OMR या OCR या MICR किसी भी द्वारा बाहरी तौर से जब डाटा देते हैं तो वह क्या होता है, इनपुट कहलाता है। डाटा देना या इनपुट कहलाता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आउटपुट आता है, इनपुट हो गया अब आउटपुट। अब जो बाहरी तौर से दे रहे थे, इसमें अपन कीबोर्ड माउस से बाहरी तौर से बटन दबा रहे थे, अब कंप्यूटर से जो जो आउट हो रहा है वो आउटपुट कहलाएगा। कैसे, सबसे पहले मॉनिटर आ रहा है, मॉनिटर को समझाते हैं प्रिंटर। दूसरा क्या आता है, प्रिंटर। अब कंप्यूटर से आउट करने में प्रिंटर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो आपने कोई एक रिज्यूम बनाया MS ऑफिस वर्ड पर, आपने क्या बनाया, एक रिज्यूम बनाया। रिज्यूम बनाने के बाद उसको आप प्रिंटर के द्वारा आउट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आउट करोगे तो उससे आउटपुट हो रहा, मतलब जो जो चीज़ें कंप्यूटर द्वारा आउट हो रही हैं वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। सीधी सी बात एक माइंड में कैद कर रखो। और इनपुट क्या कहलाएगा, जो हम बाहर तौर से दे रहे हैं डाटा। मान लो एक पेंटिंग बना रहे हो आप लोग, तो माउस को चलाओगे, घुमाओगे ना, तो मतलब बाहरी तौर से उसको दबाते जाओगे तो अपन बाहरी तौर से डाटा दे रहे हैं। अब जो आउट हो रहा है वो क्या है, आउटपुट। तो यहाँ पे जो है प्रिंटर द्वारा एक हमने प्रिंटर निकाल लिया, मान लो पेंटिंग बनाई और प्रिंटर निकाल लिया। और एक चीज़ और रखो, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, एक मेन पॉइंट याद रखो, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी को मतलब होते हैं जो आप लोग छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो कि ये सॉफ्ट कॉपी। हमारी स्क्रीन ये है कंप्यूटर की, मान लो हम कौन फॉर्म भरवावे गए या फिर हमने एक अच्छी पेंटिंग बना ली इस पे स्क्रीन पर, मान लो उदाहरण के तौर पर ये क्या है, क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। अब इसमें हमें दिख तो रहा है, इसको हम लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम प्रिंटर द्वारा बाहर निकाल लेंगे, मतलब आउट हो गया वो, और हमने उसको पकड़ लिया, तो ये क्या है, फिर हार्ड कॉपी है। ये क्या है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दूसरा आता है स्पीकर। क्या आता है, स्पीकर महत्वपूर्ण है। आप लोगों को सबको पता होगा कि जैसे मान लो आपने देखा होगा, आपके कानों तक अगर स्पीकर द्वारा आवाज आ रही, बड़े बड़े साउंड लगे हुए हैं बाहर, यूट्यूब पे कोई गाना बज रहा है, वो हमें दिख रहा है कि गाना बज रहा है। अब वो आउट होकर कहाँ तक आ रहा है, अपने ओर तक आ रहा है, मतलब वो क्या है, आउटपुट है। तो सबको समझ में आ गया, कंप्यूटर की प्रोसेस समझ में आ गई, कंप्यूटर का काम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक बार फिर से इनपुट और आउटपुट की परिभाषा, जो हम कंप्यूटर में बाहरी तौर से देते हैं वो डाटा देना कहलाता है और इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर से जो जो आउट होता है वो आउटपुट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर इसमें कीबोर्ड माउस कर देना है इनपुट में, और इसमें प्रिंटर कर देना और स्पीकर कर देना। अब आपने देखा होगा हमारे मोबाइल है या फिर हमारा एक कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर कोई गाना बज रहा है और यहाँ पे साउंड रखे हैं, तो वो आउट होकर कंप्यूटर में से कहाँ तक आएगा, अपने कानों तक आ रहा, मतलब आउट हो रहा। सीधी सी बात है, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा, समझ में सबको आ रहा। इनपुट और आउटपुट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, सभी लोगों को याद रखना है। इस वीडियो को बार बार देखना है, समझ में ना आए तब तक। इनपुट और आउटपुट क्या है। इसके बाद अगला है, सुनो,
अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जल्दी से फिर अपन परिभाषाओं पर आए जल्दी। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन बताएगा? सुन लो ध्यान से इसको अच्छे से, जे पेपर में आएंगे, पेपर में आने के अलावा जीवन में ये काम आएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलो हार्डवेयर की परिभाषा। हार्डवेयर उसमें जो भी एप्लीकेशन वगैरह रहती है अंदर वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी मशीन वगैरह उसकी वो हार्डवेयर है। हाँ। अब यहाँ पे हमें सुनना है ध्यान से। अपन ने इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, सब लोगों ने इनपुट आउटपुट के बारे में जान लिया कि कंप्यूटर द्वारा हम बाहरी तौर से देंगे तो इनपुट और बाहर निकलेगा सो वो आउटपुट। इसके बाद अब आते हैं हार्डवेयर पर और प्लस में आता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना। समझ में आ रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहां पे क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परिभाषा। शिवेंद्र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में समझाइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ, जिन्हें आप छू सकते हैं हाँ, और जिन्हें प्रोसेस कर सकते हैं, हाँ। वही है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात यहाँ पॉइंट रखो याद। बताया था हार्ड कॉपी। हाँ, हार्डवेयर में हार्डवेयर में आएगा। कॉपी मतलब जो एप्लीकेशन है, कोई अपन को नोटिफिकेशन आ रही है, जो अपन उसकी रीड कर रहे हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर में आ रहा है। सुनो पहले ध्यान से सब लोग। मान लो हार्डवेयर आ गया, किसी ने पूछा कि आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, चलो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताओ हमें। आप लोग क्या है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बताओ। आप लोग कंप्यूटर कर रहे हो और जी पेपर में तो आना ही है। और हमने इतनी बड़ी बात बता दी कि जो आपका अभी जो फंडामेंटल चल रहा है, जो फंडामेंटल पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को यूपीएससी, एमपीपीएससी वगैरह है, बड़े बड़े जो सीपीसीटी भी है, ये सभी चीज़ों में आपको यही सब मिलेगा। एक बार लाइफ में इसको कन्वर्ट कर लो, इसको सीख लो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसको बार बार नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसको एक बार सीख लो, ये क्या है, इसको एक बार याद रखो। याद रखो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या है। यहाँ पे एक बार और बता देंगे हम, सुनना ध्यान से। हार्डवेयर यानी यहाँ पे क्या होगा और सॉफ्टवेयर यानी यहाँ पे क्या होगा। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं, सुनना ध्यान से। हार्डवेयर में क्या लिखना है, कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं वह क्या है, हार्डवेयर है। और जिन कंप्यूटर के जिन भागों को हम महसूस कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। इतनी परिभाषा याद रखो। अब ये हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में भी बता दें हम। सबसे पहले आप लोग को सुनना ध्यान से। हार्डवेयर मतलब समझो, नाम ही से पता चलेगा हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ है, जैसे मान लो हम इसको टच कर पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे हैं, है ना। हवा को हम टच नहीं कर पा रहे, हवा क्या है, सॉफ्टवेयर है उदाहरण के तौर पर। और हवा को टच नहीं कर पा रहे, इसके अलावा हम जो है इनको पकड़ रहे हैं। एक बेसिकली एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर की बात करी जा रही है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सुन लें सभी लोग। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कीबोर्ड। क्या लिखेंगे, कीबोर्ड लिखेंगे, क्योंकि कीबोर्ड को अपन पकड़ सकते कि नहीं। माउस को पकड़ सकते, छू सकते कि नहीं। मॉनिटर को भी पकड़ सकते, चलो ठीक है। और प्रिंटर को भी अपन छू सकते, ये सब है ना, प्रिंटर भी है। चलो ये हो गए अपने हार्डवेयर के अंतर्गत आ रहे। कंप्यूटर में ऐसी चीज जिन्हें हम छू सकते हैं उनके नाम बताइए। तो उनके नाम कंप्यूटर में हार्डवेयर वही आ जाएगा, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, है ना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर में क्या क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले याद रखना है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन के नाम आ जाएंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे MS ऑफिस हो गया, आपका ऑफिस हो गया, है ना। दूसरा आता है आपका फोटोशॉप हो गया, फोटोशॉप हो गया। तीसरा हो गया पेंटिंग। पेंटिंग किस किसने चलाई, हाथ खड़े करो। पेंटिंग चलाई है। पेंटिंग के अलावा फिर आता है क्रोम। क्रोम देखा है सबने देखा होगा। तो यहां पे सुनो पहले, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको छोटा मोटा चीज नहीं समझो आप लोग, इनको थोड़ा सा अपन आगे पढ़ रहे हैं, इनको आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि क्या है, ये क्या है। हार्डवेयर में हमने समझा दिया,
हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में हमने समझा दिया सॉफ्टवेयर क्या है। इसके लिए हार्डवेयर में आपका आता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनको अपन छू पा रहे हैं, है ना। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर में आपका जो है, सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किसने चलाया? अच्छा हाथ खड़े करो जल्दी, ईमानदारी से हाथ खड़े करो जल्दी। महेंद्र चलाया है? एमएस ऑफिस नहीं चलाया, मतलब देखा तो होगा सॉफ्टवेयर, देखा है एमएस ऑफिस, सबने चलाया है। एमएस ऑफिस पर अपन क्या क्या कर सकते हैं? मार्कशीट बना लेंगे, सर्टिफिकेट रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, किस पे बनाते हैं? एमएस ऑफिस वर्ड पर, है ना। इसके बाद आते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप पर क्या करते हैं? फोटो बनाता है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये फोटोशॉप, जो कि आप लोग अभी जाओगे, जैसे फोटो की जरूरत पड़ेगी तो वो जो कंप्यूटर वाले रहेंगे वो किस पे बनाएंगे? फोटोशॉप पर ही आपकी फोटो बनाएंगे। इसके बारे में भी तो हम ये जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे क्रोम ले लो, पेंटिंग वाला भी है क्रोम। क्रोम पर आप अभी मोबाइल पर भी मौजूद है। क्रोम पे क्या करते हो?